नमस्कार प्रदेश रा सबसु भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबार तैयारी खास खास खबरा माथे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में बहुउद्देश्य हॉल रा उद्घाटन रे साथ ही कई विकास कामारो कर्या शिलान्यास और लोकार्पण। कया बूंदी ने खेल और पर्यटन रा क्षेत्र में कर्यो जावेलो विकसित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में जीएसटी रिफॉर्म रा फायदा आमजन ताई पुगाबारो करिया आह्वान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लूण करनसर में जीएसटी उत्सव रे तहत व्यापारियों से करी मुलाकात। अलवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जीवन माथे आधारित चलो जीते हैं फिल्म रो करियो जा रही है निःशुल्क प्रदर्शन। लोग कया कि फिल्म जीवन में चुनौती से संघर्ष करने आगे बढ़वारी देवे है प्रेरणा। श्रीगंगानगर जिला रा सूरतगढ़ में नवरात्र रा दौरान राजस्थानी भाषा में रामलीला रो करियो जा रही है मंचन। दशहरा ताई चालन वाली इन रामलीला ने देखवा खातर घनी संख्या में पूगड़िया है लोग। और बीकानेर रा जेएनवीसी इलाका में देर रात रिडमलसर रे कने डंपर और बाइक में हुई भिड़ंत। हादसा में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। और अबे खबरां विगतवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में बहुउद्देश्य हॉल रा उद्घाटन रे साथ ही कई विकास कामारो शिलान्यास और लोकार्पण करिया। इन मौके वणा कया कि बूंदी ने खेल और पर्यटन रा क्षेत्र में विकसित कर्यो जावेलो। अठे विकास रा नवा आयाम स्थापित कर्या जावेला। वणा युवावा सु खेला सु जुड़वा रो आह्वान करिया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष हमको अर्पण है। ये मोदी जी ने पूरे देश के नौजवानों का आह्वान किया कि भारत स्वस्थ रहे और भारत स्वस्थ रहेगा तो समृद्ध होगा। उसी भावनाओं से बूंदी के अंदर खिलाड़ियों के लिए एक ही छत पर ओलंपिक के जितने भी खेल होते हैं उन खेल की सुविधाओं को एक ही छत पर लाने का काम किया है। आने वाले समय में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर सारी खेल सुविधाएं होगी ताकि खिलाड़ी यहाँ अभ्यास कर भारत का नाम रोशन कर सके। मुझे आशा है आने वाले समय में इस स्टेडियम में खेलने वाला खिलाड़ी भारत में भी नेतृत्व करेगा और दुनिया के अंदर भी भारत का नेतृत्व करेगा। आज सांसद खेल प्रतियोगिता भी शुरू हो रही है जिसमें अभी तक 40,000 से ज़्यादा नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उन प्रतियोगिता के माध्यम से उन प्रतिभाओं को उचित प्लेटफॉर्म मिले और फिर उनके अभ्यास के लिए उनके प्रशिक्षण के लिए ये बूंदी का खेल स्टेडियम आने वाले समय में प्रमुख खेल स्टेडियम होगा जहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के सारे खेल की सुविधाएं भी मिलेगी और उसके साथ उनको रहने की सुविधाएं भी मिलेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जीएसटी रिफॉर्म ने लेर जोधपुर में व्यापारियों से मुलाकात करने जीएसटी में हुआ बदलाव रो फायदो आमजन ताई पुगाबा रो आह्वान करिया। इन मौके राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और जोधपुर शहर रा विधायक अतुल भंसाली समेत भाजपा कार्यकर्ताओं भी जागरूकता अभियान में भाग लेर जीएसटी बदलाव रे बारा में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री शेखावत मीडिया से बातचीत करता थका कया कि जीएसटी घटाबा सु लोगा ने महंगाई सु राहत मिलेली। वणा लोगा सु स्वदेशी वस्तुओं रा उपयोग करवा रो आह्वान करिया। 2017 में लागू हुई थी। एक तरफ उसकी स्लैब्स को कम करके 2 किया और दूसरी तरफ जीएसटी रिफॉर्म्स के माध्यम से हर एक घर में सामान्य उपयोग में आने वाली हर एक वस्तु
विद्यार्थियों के लिए उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं और किसानों के उपयोग में आने वाले सारे इम्प्लीमेंट्स और ट्रैक्टर्स, उन सब की जीएसटी दर को घटाया है। जो जीएसटी, जो गुड्स, जो उत्पाद 18 और 12% के स्लैब में आते थे, उनमें से 90% उत्पादों को घटा करके 0 और 5 की कैटेगरी में लाया गया। जो केवल 12% में आते थे, उनमें से 95% को 0 कर दिया गया, और जो 28 और उसके ऊपर की स्लैब में आते थे, उनको घटा करके 12 और 18% पे लाया गया। इस तरह से ये जो ऐतिहासिक फैसला है, इसके चलते हुए देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बजट अनुमानित कम से कम 1 साल में होने वाली है। जब देश के नागरिकों के पास, लोगों के पास, आम आदमी के पास जब पैसा बचता है, तो मार्केट में उसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव आता है। खरीद बढ़ती है, खरीद बढ़ती है तो निर्माण बढ़ता है, निर्माण बढ़ता है तो जो है रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, और उसके साथ साथ में देश का एक जो है इकोनॉमिक साइकिल, उसमें तेजी आती है। वटई दूजी कानी बीकानेर लूण करनसरमाए जीएसटी उत्सव रे तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा व्यापारिया सु मुलाकात करी। वणा जीएसटी रिफॉर्म लागू होबारे पछे मूल्यारा बारामाए जानकारी ली। वटे मेघवाल अठे छात्रावास भवन रो भी शिलान्यास कर्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जीवन माथे आधारित चलो जीते हैं फिल्म रो अलवर में रोज शामरा 7 बजे निशुल्क प्रदर्शन करियो जा रही है। फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी रा बचपन सु लेर राजनीति में आबाताईरा संघर्षा ने दिखायो गयो है। फिल्म ने देखबा खातर बड़ी संख्या में लोग पूग रिया है। वणारो कहनो है कि इन फिल्म सु वणारा जीवन में संघर्ष करता थका आगे बढ़वारी प्रेरणा मिले है। आप किसके लिए जीते हो? सुन, इसमें ये दिखाया गया है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बचपन का समय किस तरीके का था और वो किस तरीके की अपनी सोच रखते थे, क्योंकि उनका एक सवाल बार बार उठता था इस पिक्चर के अंदर, डॉक्यूमेंट्री के अंदर, कि हम किसके लिए जीते हैं। उस विषय को इसमें ढंग से एकदम समझाया गया है कि हमें खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहिए। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर बाल्यकाल पर आधारित जो मूवी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी, उसका प्रतिदिन यहाँ पर अर्बन स्क्वायर मॉल के अंदर प्रकाशन हो रहा है, और उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में जो है परिवार के लोग आ रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध, वयस्क, युवा, हर वर्ग इसके अंदर देखने के लिए आ रहा है, और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो मूवी है वो न केवल मोदी जी के जन्म पर आधारित है, बल्कि एक सामाजिक संदेश देने के लिए भी है कि हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना है, और हम चाहें तो दूसरों के लिए जीकर किस प्रकार समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही वास्तव में जीते हैं। तो नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल से एक मैसेज मिला है कि लाइफ जो है वो स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर उन्होंने जी है, और दूसरों के जीवन पर आधारित होकर उन्होंने जीवन जिया है। वो दुनिया को जीवन देना चाहते हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने बाल्यावस्था में जो विवेकानंद स्वामी जी से जो प्रेरणा ली थी, उसके द्वारा उन्होंने पूरे समाज को ये संदेश दिया है कि हम अपने लिए नया प्रयास करके पूरे समाज के लिए प्रयास करेंगे, जिससे समाज एक संगठित होगा और आगे जाके समाज में जितनी भी एक बुराइयां थी जो समाप्त होगी। और आज जो उन्होंने सीखा है, उसी सीख के द्वारा नरेंद्र भाई मोदी जी आज पूरे देश को लाभान्वित कर रहे हैं। इसमें हमें बताया गया है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए और हमें सबकी मेहनत करनी चाहिए समाज को आगे लाने के लिए, और ये नरेंद्र मोदी के ऊपर है, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है। ये मूवी नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल की मूवी थी, और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और बहुत अच्छी मूवी थी, सच में बहुत अच्छी मूवी थी। श्री गंगानगर जिला सूरतगढ़ में राजस्थानी भाषा में रामलीला रो मंचन करियो जा रही है। आ रामलीला नवरात्र के दौरान अठे लाडला 11 साल से हो रही है। आ सूरतगढ़ में विश्वरी एकमात्र राजस्थानी भाषा में होने वाली रामलीला है। दशहरा ताई चालन वाली इन रामलीला ने देखबा खातर घनी संख्या में लोग कूद गया है। भाषा अपनी बोल जो जे चाहो थे मान,
राजस्थानी कम नहीं राजस्थान। मैं लारलग 10 साल हूँ रामलीला से जुड़े हूँ और मैं भाषा खातर काम कर रहा हूँ। मैं सारे प्रदेशवासियों ने कहना चाहूँ हूँ कि मैं जकी रामलीला के तरफ थाने वो मैसेज देने लग रहा है कि आपकी भाषा ने बचाओ। अगर थे भाषा नहीं बचाओगा तो आपने लिया एक श्राप बन जाएगा। आपने अठा आगे दूसरे जिले दूसरा स्टेट का टाबर अठा नौकरी पाने लग रहा है। अपनी भाषा की जब तक बंदिश ना हो सी अपना टाबर बेरोजगार रह सी थे भी इंसा के जुड़ गए भाषा री रिचपाल करो। राज्य सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 सदस्य नियुक्ति करी है। इनके तहत जोधपुरा डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और सेवानिवृत्त आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू ने सदस्य नियुक्त किया है। इन संबंध में संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार शर्मा आदेश जारी कर दिया है। हेमंत प्रियदर्शी 1992 बैचरा आईपीएस अधिकारी रिया है। वे डीजीपी पुलिस, एससीआरबी, साइबर क्राइम और एसीबी रा डीजी और फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी रा डायरेक्टर रह चुका है। डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू अजमेर रा रेवन वाला है। वणा 33 साल रो शिक्षण रो अनुभव है। वणा 35 रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है। साथ ही कई विश्वविद्यालय री एकेडमिक कमेटी और बोर्ड में सदस्य रह चुका है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कलवार मूलतः पाली जिला रा रायपुर रा रेवन वाला है। कलवार बीकानेर रा पीबीएम कॉलेज और जोधपुरा मथुरादास माथुर अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर रा तौर माथे काम किया है। आरपीएससी सदस्य बनवारे पछे वणा कया कि ओनारी प्राथमिकता परीक्षा करावण रे साथ ही दूजा दायित्व ने निभावण री वेली। विश्वास जनता के प्रति और सरकार के प्रति जो है उसको निभाने का उत्तरदायित्व है और युवाओं के मन में बहुत समय से जो तकलीफ और परेशानी थी उसको दूर करने के लिए और राजस्थान सरकार की जो इस सरकार की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए मुझे ये दायित्व दिया है। और मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन क्योंकि मेरा कैरियर, मेरा जीवन चिकित्सा, शिक्षा और परीक्षाओं से जुड़ा हुआ रहा है और इन सब चीज़ों का मुझे अनुभव है, तो मैं इसको बहुत प्रामाणिकता से करूँगा, ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखूँगा और जो जितनी भी जो दुर्घटनाएँ घटी है उनको नहीं होने देना, पुनरावृत्ति नहीं होने देना, इसके लिए हमारी जो पूरी टीम आरपीएससी की है उन सबके साथ मिलकर के मैं करूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक तो जो गुणवत्ता वाली क्वालिटी वाली बात है उसको मैं एस्टेब्लिश करूँगा। यूपीएससी वाली तर्ज पर राजस्थान सरकार की भी अपेक्षा है और हम सब लोग मिलकर के सरकार के साथ मिलकर के इसको यूपीएससी के पैटर्न पर कैसे लाएं इसके लिए भी प्रयास करूँगा मैं और बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं इसको पूरा करूँगा। सबसे बड़ी आवश्यकता गोपनीयता की है, तो गोपनीयता को स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रयोग हैं क्योंकि मैं स्वयं परीक्षाओं से जुड़ा रहा हूँ, तो उन सब प्रयोगों का उपयोग करते हुए गोपनीयता को बनाए रखूंगा। और दूसरा जो साक्षात्कार में जो युवाओं का विश्वास है, जिसमें साक्षात्कार में युवा ये सोचते हैं कि उनकी क्षमता और उनके सामर्थ्य के हिसाब से उनका चयन होगा, इसका भी मैं भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी सामर्थ्य और उनकी क्षमता पर उनका निश्चित रूप से उनका लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और 100% मैं हमारी टीम के साथ मिलकर के और न्याय करूँगा। बीकानेर जेएनवीसी इलाका में देर रात सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुई। सीईओ सदर विशाल जांगीर बताया कि जयपुर जोधपुर बाईपास रिडमल सर्रे कने डंपर बाइक सवार 3 युवका ने कुचल दियो। इन सुवनारी मौका माती मौत हुई। मृतक काम री तलाश में बीकानेर आया है। पुलिस शवा ने पीबीएम अस्पताल री मोर्चरी में रखवायो है। पुलिस मामलो दर्ज करने डंपर चालक री तलाश शुरू कर दी है। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फेरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में बहुउद्देश्य हॉल रा उद्घाटन के साथ ही कई विकास कामों कर्या शिलान्यास और लोकार्पण। कया बूंदी ने खेल और पर्यटन क्षेत्र में कर्यो जावेलो विकसित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में जीएसटी रिफॉर्म रा फायदा आमजन ताई पुगाबारो कर्या आह्वान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लूण करनसर में जीएसटी उत्सव के तहत व्यापारियों से करी मुलाकात। अलवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जीवन माथे आधारित चलो जीते फिल्म रो कर्यो जा रही है निःशुल्क प्रदर्शन। लोग कया कि फिल्म जीवन में चुनौती से संघर्ष करने आगे बढ़वारी देवे है प्रेरणा। श्रीगंगानगर जिला रा सूरतगढ़ में नवरात्रा के दौरान राजस्थानी भाषा में रामलीला रो कर्यो जा रही है मंचन। दशहरा ताई चालन वाली इन रामलीला ने देखवा खातर बड़ी संख्या में पूग रिया है लोग।
और बीकानेरा जेएनवीसी इलाका में देर रात रिडमल सर्रे कने डंपर और बाइक में हुई भिड़ंत। हादसा में बाइक सवार 3 युवका की भी मौत। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठी पूरो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।